वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी को और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो बहुत 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 स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को दूर करें, यानी कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करें ताकि अपनी लाइफ में सक्सेस को पाएं। लेकिन आजकल के स्टूडेंट की, आजकल के पर्सन की, यानी कि आजकल के हर एक पर्सन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने ड्रीम से, अपने गोल से, अपने अचीवमेंट से। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे बड़ा कारण होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? कौन लाता है डिस्ट्रैक्शन? आज आपको ये पता चलेगा और आप इससे कैसे उभर सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी ताकि आप इससे बाहर निकल सके। तो चलिए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ। सबसे पहले, हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम बनाते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं हमारी लाइफ के कि हाँ भाई, हम अपने आप को कुछ सालों बाद किसी मुकाम पे खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन ये हम कब करते हैं? जब न्यू ईयर की स्टार्टिंग होती है, न्यू मंथ की स्टार्टिंग होती है, या फिर न्यू वीक की। आई एम राइट? और हम सोचते हैं कि हम जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होगा उसके एक दिन पहले जो रात होती है उसको हम डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, न्यू ईयर से अपनी लाइफ चेंज कर देंगे। ऐसे हम वीकेंड के लास्ट में हम ऐसा करते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, मंथ के लास्ट में करते हैं। आई एम राइट? और आप सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये होती है कि आप सोचते हैं कि आप चंद पल में बदल जाएंगे। जैसे एक दिन पहले रात में आपने सोचा, एक दिन बाद क्या आप चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी आदतें जो है वो आप पे हावी हो चुकी है कि भाई तुझे आराम से हर काम करने। लेकिन आप क्या चाहते हो? आराम से नहीं बल्कि एकदम रफ्तार के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके अंदर काफी जो लेजी है वो आप पे हावी हो चुका है और आप एक मिनट, एक पल या सिर्फ एक दिन में आप चेंज नहीं हो सकते। कोई भी आदत है, कोई भी चीज है, वो आपको छोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन या एक महीना तो लग ही जाता है। इनफैक्ट एक महीने तक आप रेगुलर फॉलो करते हो तो आपकी आदत छूटती है। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ और दुनिया का हर पर्सन मानता है। कोई भी चीज हम चंद पल में नहीं छोड़ सकते, या फिर चंद पल में तब छोड़ सकते हो जब आप खुद चाह लो। मतलब आपका जो ड्रीम है आपने सोचा और एकदम से आपको रियलाइज हुआ कि मेरा ड्रीम ही मेरी क्या है, आज से मेरी लाइफ है, और आप अपनी लाइफ को चेंज कर देते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तब होता है जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि भाई मेरा सपना मेरा है, और उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। लेकिन जब आप सिर्फ सोचते हो, करने के बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ सोचा करते हो, तब ये नहीं पॉसिबल हो पाता है। और जैसे ही नहीं पॉसिबल हो पाता है बस आप कहते हो आई कैन नॉट डू इट, और तभी आपकी हार हो जाती है और आपका माइंड ये निगेटिव थिंकिंग को तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है और आप पॉजिटिव कितना भी सोचो फिर वो पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करता है। यही मेन कारण होता है। अब आप पढ़ाई करने जाते हो, आपके फ्रेंड का मैसेज आ जाता है या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी ऐसे ऐप से नोटिफिकेशन आता है और आप तुरंत तुरंत क्या होते हो? आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो लत लग चुकी है कि भाई मुझे तो ये चीज देखना ही है। जैसे कि अभी आपने किसी मूवी वाले को सब्सक्राइब कर रखा है तो जैसे नई मूवी अपलोड होती है आप तुरंत देखने पहुंच जाते हो। वैसे क्या होता है, कोई नया कार्टून, कोई नया सॉन्ग आप तुरंत देखने पहुंच जाते हो, या कोई आपका एक ऐसा इंस्पिरेशन है जिसे कि आप देख के मोटिवेट फील करते हो, अगर वो तुरंत वीडियो अपलोड करता है तो आप तुरंत देखने पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो लत लग चुकी है। बस आपको वही लत अपने गोल के प्रति फोकस करनी है। क्यों? क्योंकि जैसी लत आपको लगी है ना कि भाई नोटिफिकेशन जैसे बजता है तुरंत फोन चलाना स्टार्ट। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो लत लग चुकी है। आपको वो लत आपके ड्रीम, आपके अपने गोल पे फोकस करना है। अब मैं आपसे बात करूं कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी आपको बताना चाह रही हूँ कैसे दूर रह सकते हैं। उसके बाद आप लाइफ में कैसे कैसे रूल अप्लाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले कि आपको क्या करना है कि अगर आप मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, नोटिफिकेशन की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं,
तो आपको क्या करना है, जो आपके फोन में सेक्शन है कि हाँ भाई आप इसको म्यूट भी रख सकते हैं, अनम्यूट भी रख सकते हैं, वाइब्रेशन पे भी लगा सकते हैं। तो आप क्या करें, वाइब्रेशन पे लगा दें, आपका फोन थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा लेकिन आवाज नहीं करेगा, आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चलेगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी मैसेज आएगा आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप फोन तो दूर रख के पढ़ाई करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लेके बैठ जाओ कि हाँ भाई मैं फोन अपने साथ रखूंगा या जिससे आपको तकलीफ है वो सामान अपने पास रखूंगा, तो भाई आपको नॉर्मली सी बात है, फिर तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही। आपको डिसाइड करना है आप कैसे कहाँ पे रखोगे, कहाँ कैसे पढ़ाई करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट है, कैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप अपने फ्रेंड से कॉल पे बात करते हैं, मैसेज पे बात करते हैं, उसमें घंटों लग जाते हैं, या फिर आप क्या करते हो किसी एक ग्रुप में जुड़े हैं और उस ग्रुप के लगातार मैसेज आया करते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक ही ग्रुप में जुड़े हैं लेकिन उसमें रोज 200-300 मैसेज आते रहते हैं, कोई ना कोई बातें करता रहता है, फिर आप सोचते मैं भी कुछ देर चैटिंग कर लेता हूँ, तो ऐसा ना करें, क्योंकि चैटिंग में बात करते करते आपका घंटों बीत जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट जो हम चैटिंग करने वाले हैं उससे कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको लाइफ का एक कड़वा सच बताऊं तो अगर आप और आपका फ्रेंड या फिर आपका क्लासमेट जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, वो और आप दोनों लोग क्या कर रहे हो, एक ही चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। इनफैक्ट अगर आप किसी एक ही जॉब के लिए जा रहे हो और वहां पे एक ही सीट है और जो आपका सीनियर होगा वो आपसे कहेगा कि भाई तुम दोनों में से एक सिलेक्ट हो सकते हो, दोनों बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, अब तुम लोग डिसाइड कर लो आपस में फ्रेंड हो कि कौन ये जॉब लेना चाहेगा, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपका फ्रेंड बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप उसमें जाएं। बहुत 100 में से एक फ्रेंड होगा जो ये कह सकता है कि मतलब फ्रेंड तुम चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा। 100 में से एक फ्रेंड होता है जो कि आपके साथ लाइफ टाइम रहता है। क्या आपने एक ऐसा फ्रेंड बनाया वो आप पे डिपेंड करता है, आपने कैसे फ्रेंड चूज किए। लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूँ 100 में से 99% लोग खुद ही जाना चाहेंगे, आपको दूर कर देंगे। बस आपको उस चीज को फील करना है कि यार मुझे अपनी लाइफ बनानी है या चैटिंग करनी है, मुझे नोटिफिकेशन की वजह से डिस्ट्रैक्ट होना है या फिर लाइफ को बेटर बनाना है। डिपेंड आप पे करता है। क्या कोई नोटिफिकेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको अपनी लाइफ के ड्रीम से डिस्ट्रैक्ट कर दे कि भाई तू जा, उसे धक्का दे दिया, आप गिर गए, अलग चले गए। क्या कोई इतना पावरफुल है? कोई बिना इच्छा के आए आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है? कोई भी नोटिफिकेशन आपकी इच्छा के बगैर आपको किसी दूसरे काम में लगा सकता है? क्या कोई इतना पावरफुल है? आई कांट बिलीव कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, मतलब आपकी बिना मर्जी के कोई काम करा दे। आप कैसे पर्सन हो आपको डिसाइड करना है। आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को ऐसे मैनेज करना है कि भाई मेरी इच्छा होगी तभी मैं फोन चलाऊंगा, मेरी इच्छा होगी तभी पढ़ाई करूंगा, मेरी इच्छा होगी तभी मैं लोगों से बातें करूंगा, मेरी इच्छा होगी तभी मैं अपनी फ्रेंड से बातें करूंगा। मैं अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकता मेरी इच्छा के आधार पे। मैं अपना स्वयं का मालिक हूँ, आपको ऐसे बनना है। क्या कोई इच्छा इतनी बड़ी हो सकती है कि आपसे भी बड़ी हो और आपकी इच्छा के बगैर वो कोई भी काम करा सके? आई कांट बिलीव कि कोई ऐसे कर भी सकता है। मैं तो नहीं कर सकते, मैं खुद की मालिक हूँ और मैं जो करना चाहती हूँ मैं वही करती हूँ। मैं अगर मेरी इच्छा नहीं है कि मैं फोन को छोड़ के मैं पढ़ाई करूँ या पढ़ाई को छोड़ के मैं फोन चलाऊँ तो मैं नहीं कर सकती। अगर मेरा मन करा मैं फोन चलाऊंगी, 5 मिनट फोन चलाया, मैंने पहले डिसाइड कर रखा कि हाँ भाई मैं 5 मिनट ही चलाऊंगी। 5 मिनट जैसे होता है मैं तुरंत मेरा आ जाता है कि हाँ भाई फोन बंद। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगी तो मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर मेरी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता कि भाई हाँ तेरी इच्छा नहीं है तो तू ना कर। मेरी इच्छा जैसी होती मैं वैसे करती हूँ, जितना मैं डिसाइड करती हूँ मैं उतना ही करती हूँ। अगर मैं डिसाइड नहीं किया तो मैं फुल डे मस्ती करूंगी, लेकिन अगर मैंने डिसाइड कर लिया तो उसके आगे घुटने नहीं टेकती हूँ कि हाँ भाई मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, मैंने ये सोचा था मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, मैंने डिसाइड किया तो मैं कर लूंगी। वैसे आपको मेरी तरह बनना है, जैसे मैं करती हूँ वैसे आपको करना है। आई होप कि आप समझ रहे हो। चलिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ
कि कैसे हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस आधार पर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, उसके थ्रू आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हो। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली टिप कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का पालन तो करना ही होगा, आई मीन उसको फॉलो करना होगा। कैसे? आपको आपकी लाइफ में कुछ भी करना है, जैसे आपने सोचा कि मैं कल से कुछ नई हैबिट है जिनको फॉलो करूंगा, जैसे मैं देर से सो के उठता हूँ, देर से कोई काम करता हूँ, देर से सो के उठने की आदत है, या ऐसी कोई भी बुरी हैबिट जिसे कि आप छोड़ना चाहते हो, तो उसको क्या करना होगा, एक दिन पहले जो आपकी रात होगी उसको आपको डिसाइड करना होगा, उसको इमेजिन करना होगा कि कल मैं ऐसे करूंगा। आंखें बंद कर लो और ये सोचो कि कल मैं सुबह जल्दी उठा, मैंने कल सुबह 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद अपने मॉर्निंग की स्टार्टिंग की, उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुत वर्क किए, फिर बैठ गया पढ़ने, फिर थोड़ी मस्ती की, फिर पढ़ने बैठ गया। और या फिर आपके जो भी ड्रीम है, जो भी आपका रूटीन है, उसको चेंज करना चाहते हो, जैसे चेंज करना चाहते हो सेम वैसे आपको इमेजिनेशन करना होगा, आई मीन विजुअलाइज करना होगा। जैसे कि आपने सुना ही होगा बहुत सारे लोगों से कि वो लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, यानी कि अपने आप को जो बनाना चाहते हैं उससे फील करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने कुछ किसी न किसी वीडियो में देखा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सेम रूल है ये, बस आपको समझना है कि क्या है ये। मतलब कि आप जो करना चाहते हो एक्चुअली अपनी लाइफ को जिस मुकाम पे देखना चाहते हो उसको इमेजिनेशन करो कि हाँ भाई कैसे होगी, मैं कब से चेंज करूंगा इसको। एक दिन पहले जो होगी उसकी जो नाइट होगी उसको आपको सोचना है, उसके बाद क्या करना है। और दूसरी जो बात है, दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट जो करता है वो है आपका इन्वायरमेंट, यानी कि आप किस इन्वायरमेंट में रह के पढ़ाई कर रहे हो, किस लोकेशन पे पढ़ाई कर रहे हो, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? अभी आप फैमिली के साथ बैठ गए हो, कॉपी पेन रफ बुक या जो भी जिससे आप पढ़ने वाले हो वो लेके बैठ गए हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप पढ़ पाओगे? मैं लिख के दे सकती हूँ 100% आप नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है, वो भी रिवीजन भी एक हद तक थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी कर लेती हूँ। जब मुझे रिवीजन करना होता है तो मैं फैमिली टाइम में भी उसको रिवीजन कर लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग के लिए ये मुश्किल होता होगा, लेकिन वो कर सकते हैं। लेकिन कह दो कि कोई नया टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फैमिली टाइम में आप बैठे हो, नया टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, फैमिली के जितने मेंबर होते हैं वो बातें करते हैं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं, तो आप उस टाइम पे नहीं पढ़ सकते हो। ये मैं 100% लिख के दे सकती हूँ। तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो। तो जो दूसरी टिप्स है उसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगी, सेलेक्ट द बेस्ट इन्वायरमेंट, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। क्यों? अगर आप सही इन्वायरमेंट में रहेंगे, सही पढ़ेंगे, तो आप सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी आप गलत लोकेशन पे बैठ जाओगे, गलत इन्वायरमेंट में बैठ जाओगे, तो आप नहीं पढ़ सकते हो। एक लोकेशन ले लो, एक ऐसा इन्वायरमेंट को चूज करो जो कि शांत हो, जो आपको मोटिवेटेड फील कराता हो, जहां आप हमेशा बैठ के पढ़ सको, आपको मोटिवेट फील हो, वहां आप पढ़िए, ताकि आपको शांति मिले, आप बेस्ट तरीके से पढ़ सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो आज की तीसरी टिप्स है वो ये है कि आपको वीकली टारगेट जरूर बनाना है। जब आप वीकली टारगेट बनाओगे तो आप उसको डिवाइड करके डेली टारगेट में बदल सकते हो, यानी कि डेली टारगेट में डिवाइड कर सकते हो। और जब आप उसको डेली टारगेट में डिवाइड करोगे तो आपको ये पता होगा कि हाँ भाई मुझे ये पढ़ना है। ये आपको कब करना है? जब वीक का लास्ट डे होगा, यानी कि संडे जिस दिन होता है उस दिन आप अपना पूरा बनाएंगे कि मंडे से लेके फिर अगला जो संडे आएगा उस दिन तक मुझे क्या क्या करना है, ये आपको एक संडे को डिसाइड करना है। फिर मंडे से संडे तक का आपका शेड्यूल बनाना है। अगर आपके यहाँ सैटरडे को आपका हॉलीडे होता है तो सैटरडे को बैठ जाओ, फिर सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे तक आप क्या करोगे वो सब आपको लिखना है। जैसे आपका जिस दिन हॉलीडे हो उस दिन आप बना सकते हो। उसके बाद जब आप वीकली टारगेट बनाओगे तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना कि हाँ भाई डेली डेली मुझे इतना वर्क करना है। जब आप डेली टारगेट बना लोगे तो क्या होगा, जिस दिन मान लो आज मंडे है, मंडे की शाम को आपने
लिख लिया अपनी डायरी में कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, ट्यूसडे को मेरे को इतने सारे वर्क करने हैं, मुझे ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। और फिर जब आप उठोगे तो आपको डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे आज क्या करना है। आप ये काम कर लोगे कि हाँ मुझे इतने सारे वर्क करने हैं, ये मुझे कल ही खत्म करने हैं। तो आप जब सुबह उठो तो ये करो कि हाँ भाई मुझे इतने काम करने हैं, किस टाइम पे करना है ये मत लिखो, क्योंकि जैसे आप उस टाइम पे नहीं करते हो तो आपको क्या होता है, डिमोटिवेट फील होता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्क लिखना है कि हाँ भाई मुझे इतने वर्क करने हैं, और उसको पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हो। आपको लिखना है कि हाँ भाई मुझे 6 घंटे आज सोना है, फिर आप 6 घंटे कभी भी सोते हो, रात में सो 6 घंटे, या फिर आप सुबह के 2 घंटे सो लिए, दोपहर में 2 घंटे सो लिए, 2 घंटे रात में सो लिए, आपकी 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप रात में 6 घंटे पूरा सोते हो तब आपका 6 घंटे माना जाएगा, या फिर 1 घंटा शाम को, 1 घंटा आप दोपहर में सो लिए, और बाकी जितने घंटे बचे फिर आपने रात में सो लिया, उन सबको मिला के बस इतना आपको डिसाइड करना, 6 घंटे सोना है, 4 घंटे की स्टडी करनी है, 1 घंटा फैमिली टाइम देना है, 1 घंटा मुझे खेलना है, 1 घंटा अपने लाइफ के जो ड्रीम है उसको देना है। ऐसे करके आपको डिवाइड कर लेना है, और आप उसको किसी भी टाइम पे कर सकते हो, जिस टाइम पे आपका मूड हो कि हाँ भाई मुझे अभी खेलने का मन करे तो आप 1 घंटा खेल सकते हो, 1 घंटा ज्यादा ना खेलें। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ भाई मैं अपने आप को पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, मुझे इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, तो आप उस टाइम पे पढ़ाई कर लो। आपका मतलब मूड जिस तरीके से हो आप उस तरीके से कर सकते हो। अब मैटर ये करता है कि आपने जितने टारगेट बनाए थे क्या वो कंप्लीट होते हैं। जैसे जो आपने टारगेट बनाया था कि हाँ भाई आज मुझे 1 घंटा सोना है, 1 घंटा खेलना है, 4 घंटे ये करना है, 4 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, तो जो जो काम आप करते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ। इससे आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होगी। आप जैसे आपके आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएंगे, आप सोचोगे वाह आज का दिन मेरा एकदम बढ़िया गया, जितने काम मैंने सोचे थे वो सारे कर लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैंने अभी तक नहीं किए, मुझे करना है, तो आपको टेंशन फील होगी। आप उसको फटाफट करने के लिए फोकस करेंगे कि हाँ भाई मुझे अब ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अभी तो ये किया ही नहीं है तो किया ही नहीं है, और फिर आप उसको कर सकते हो, और फिर उसको भी टिक कर दो। एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होगी। और जो रही बात कि कोई काम आपका नहीं होता है, तो आप उसको जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे का जो टारगेट होगा वो सारे जब आपके काम पूरे हो जाएंगे तो जो अगले दिन का बचा हुआ काम है वो इसमें ऐड करके आप उसको पूरा कर सकते हो। उस दिन टिक लगा सकते हो कि हाँ भाई मेरा ये काम भी हो गया। अब आपको ये नहीं करना कि जो एक दिन पहले छूट गया उसको दूसरे दिन पूरा पहले करो, ये नहीं करना। जो छूट गया उसको छूट जाने दो, उसको जब फिर खाली समय बचे उस वक्त आप रिवीजन कर सकते हो, वो काम को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप कि आप समझ रहे हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, न्यू है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।